सलाम दोस्तों, ल्यूरो म्यूजियम जो दुनिया की सबसे फेमस और सबसे बड़ी और सबसे पुरानी म्यूजियम मानी जाती है, जो कि फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर मौजूद है और जिसके अंदर सबसे महंगे से महंगे ज्वेलरी मौजूद है, जो कि पुराने जमाने में राजा रानी पहना करती थी। यही नहीं, इसके अंदर मोनालिसा की पेंटिंग को भी बनाया गया है, जो कि जिसे पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है दोस्तों। और इस ल्यूरो म्यूजियम के अंदर होता क्या है दोस्तों, 19 अक्टूबर 2025 को यहाँ चोर घुसते हैं और इसके अंदर से 9 ज्वेलरीज को चुरा कर ले जाते हैं, जो कि सबसे महंगी सी महंगी ज्वेलरीज थी। लेकिन एक ज्वेलरी इन चोरों के पास से जल्दबाजी में गिर जाती है दोस्तों, म्यूजियम के साइड में ही, जो कि रास्ते पर ही गिर जाती है और वो ज्वेलरी पुलिस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ लग जाती है। और उसके बाद में पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल पहुंच जाता है और उसके बाद में अलर्ट जारी कर दिया जाता है पूरे म्यूजियम के अंदर कि हमारे म्यूजियम के अंदर चोरी हो गई है। और सिक्योरिटी गार्ड सभी टूरिस्ट को ल्यूरो म्यूजियम को खाली करने के लिए बोलते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ल्यूरो म्यूजियम को खाली किया जाए। और इन ज्वेलरीज की कीमत बताई जा रही है दोस्तों $102 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में करीब 800 या 900 करोड़ के लगभग बनता है दोस्तों। सवाल अब यहाँ पर ये है कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी यहाँ चोर कैसे घुस गए और चुरा कर बड़ी आसानी से इन ज्वेलरीज को चुरा कर ले गए। दोस्तों, ये ज्वेलरीज शीशे के अंदर मौजूद थी, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा बनाया हुआ था, उसके अंदर ये ज्वेलरीज रखी गई थी और वहीं पर मोनालिसा की पेंटिंग को भी रखा गया था। और ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो कि साइड से यानी कि म्यूजियम के पीछे से एक सीढ़ी लगा रखी थी, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और उस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों ये चोर। सुबह के करीब 9:30 बजते हैं दोस्तों, और वहीं उन सीढ़ियों से ये चोर ऊपर की ओर चढ़ते हैं और वहां सन ग्लासेस को काटते हैं ड्रिल मशीन से, और सन ग्लासेस को काट कर अंदर घुस जाते हैं और वहीं से इन ज्वेलरीज को अपने बैग के अंदर बड़ी आसानी से रख लेते हैं। और यही नहीं, बड़ी अजीब और गरीब घटना यह है दोस्तों कि इन चोरों ने जैसे कि कोई सफाई कर्मचारी हो, उनके जैसे इन्होंने ड्रेस पहनी रखी थी ताकि इन पर कोई शक ना कर सके। और उन्हीं सीढ़ियों से ये नीचे की ओर उतरते हैं ये चोर, जिन सीढ़ियों से ये ऊपर की ओर चढ़े थे। और उसके बाद नीचे उतरकर इनका एक बाइक इंतजार कर रही थी और उस बाइक पर बैठकर ये दोनों चोर फरार हो जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं और एक अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, जो कि एक ज्वेलरी को वहीं पर जहां से ये उतरे थे सीढ़ियों से, वहीं पर एक ज्वेलरी को छोड़ जाते हैं और वहीं से पुलिस को वो ज्वेलरी हाथ लग जाती है और पूरे देश के अंदर ये खबर फैल जाती है म्यूजियम के अंदर चोरी हो गई है। अब ये कोई छोटी मोटी ज्वेलरीज नहीं है, ये इनकी कीमत करीब 900 या 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब यहाँ चोरों के लिए बड़ी मुसीबत है कि इन ज्वेलरीज को कैसे बेचा जाएगा किसी के लिए। अगर ये किसी को बेचते हैं तो तुरंत पता चल जाता है और ये पकड़े जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब उन्होंने इतनी हाई सिक्योरिटी के अंदर उन्होंने ये चोरी की है, जो कि 900 करोड़ रुपए की ये ज्वेलरी चुराई है, तो दोस्तों उनके अंदर ये भी दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों कि उनको वो अलग अलग कर एक एक डायमंड को निकाल कर वो अलग अलग बेच सकते हैं दोस्तों। अलग अलग शहरों के अंदर या अलग अलग कंट्रीज के अंदर वो उन ज्वेलरीज को बेच सकते हैं, ताकि किसी को इन्फॉर्म ना हो कि हमने ही उस म्यूजियम के अंदर चोरी की है। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर इन म्यूजियम के अंदर यानी कि ल्यूरो म्यूजियम के अंदर किन किन राजा रानियों के ज्वेलरीज रखे गए थे, गहने रखे गए थे, जो कि इतने महंगे महंगे हैं दोस्त। इन्हें देख के ये है महारानी जुजिनी का सोने का एक मुकुट चोरों के पास जो रास्ते में गिर गया था और थोड़ा ये डैमेज हो चुका था। और इस मुकुट से करीब 1300 से ज्यादा डायमंड और 56 पन्ने जड़े हुए थे। और बाकी ज्वेलरी इनमें से क्वीन मेरी और क्वीन हॉन्टेलिटी के 3 गहने और 1 मुकुट, 1 हार और 1 कान का झुमका था। क्वीन एमिली की शादी 1809 में फ्रांस के राजा लुई फिलिप्स से हुई थी और 1830 से लेकर 1848 तक फ्रांस की रानी रही। और क्वीन हॉटेंसी 1804 से लेकर 1814 तक फ्रांस के शासक रहे। और नेपोलियन फर्स्ट की सौतेली बेटी हैं और 1806 से लेकर 1810 तक हॉलैंड के सम्राट रहे थे। और लुई बोनापार्ट की पत्नी थी। और नेपोलियन फर्स्ट की दूसरी पत्नी क्वीन मेरी और लुइस के 3 ज्वेलरी चोरी हुए थे। और इनमें से 1 पन्ने का हार और एक पन्ने का झुमका और एक कपड़ों पर लगाए जाने वाला अफरोज था।
और इन सब ज्वेलरीज में करीब 631 डायमंड जड़े हुए थे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था दोस्तों, इन ज्वेलरीज की कीमत करीब 800 या 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फ्रांस की गवर्नमेंट का मानना है दोस्तों कि चोर जो लेकर गए हैं ज्वेलरीज को तो लेकर ही गए, लेकिन ऐतिहासिक हमारी पहचान को भी लेकर गए हैं, जो कि राजा रानियों की जो पहचान थी उनको भी वो लेकर गए हैं दोस्तों। यह दोस्तों इस लूवरे म्यूजियम की पहली चोरी नहीं है, इससे पहले करीब 2 चोरी हो चुकी हैं, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई है दोस्तों इस म्यूजियम के अंदर। और 1911 में एक फ्रांस का ही एक आदमी मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा ले जाता है, लेकिन उसको बाद में पकड़ लिया जाता है और मोनालिसा को पेंटिंग को वहीं पर वापस लगा दिया जाता है। अब इस ताज़ा चोरी के बाद में एक बयान आया है, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, जो कि एलन मैक्रो का बयान है दोस्तों। उनका कहना है कि जो चोरों ने चोरी की है और उनको उनके पास से गहने दोबारा से लाए जाएंगे और उन चोरों को सख्त सजा दी जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर क्या ये जो ज्वेलरीज हैं ये वैसे के वैसे ही मिलते हैं, या फिर इनके अंदर स्क्रैच या टूटे मूटे मिलते हैं, या मिलते ही नहीं है। आखिर सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।